आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की दुनिया में चैट जीटीपी ने क्रांति ला दी है। चैट जीटीपी जैसे एआई मॉडल हर दिन 2.5 अरब सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब सवाल यह बनता है कि किस कीमत पर? क्या आप जानते हैं कि इसके रोजाना 2.5 अरब सवालों के जवाब देने पर 250 करोड़ लीटर पानी खर्च हो सकता है? क्या आप भी चैट जीटीपी का इस्तेमाल करते हैं? आजकल चैट जीटीपी और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल्स गूगल को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एआई मॉडल के इस्तेमाल की कीमत कितनी है? इन्होंने हमारी जिंदगी आसान तो बनाई है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। न केवल बिजली बल्कि रोजाना करोड़ों लीटर पानी भी इनके संचालन में खर्च हो रहा है। साल 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि एआई मॉडल एक सवाल का जवाब देने में लगभग आधे से 1 लीटर पानी खर्च करते हैं। इन एआई मॉडल को चलाने के लिए डाटा सेंटर्स के द्वारा बड़ी मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शक्तिशाली सर्वरों को ठंडा रखा जा सके। तो क्या चैट जीटीपी के संचालन में रोजाना 250 करोड़ लीटर पानी का उपयोग हो रहा है? अब सवाल यह बन रहा है, चलिए जानते हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा सेंटर में कॉलिंग टावरों में पानी का बड़े तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार रोजाना चैट जीटीपी के द्वारा 2.5 अरब सवालों के जवाब दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिपोर्ट की माने तो यदि हर प्रांत के लिए आधा लीटर पानी भी खपत की मानी जाए तो रोजाना लगभग 125 करोड़ लीटर पानी तो खर्च हो ही रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में इस आंकड़े को 250 करोड़ लीटर बताया गया है, क्योंकि वहां प्रति प्राणपट के लिए 1 लीटर पानी माना गया है। प्रति प्राणपट के लिए 1 लीटर पानी माना गया है। इन डाटा सेंटर में इस्तेमाल किए जाने वाले सर्वरों को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इन डाटा सेंटर्स को 24 घंटे चलाने के लिए भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता होती है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के मॉडल का संचालन बिजली और पानी की समस्या खड़ी कर सकता है। यदि इन सेंटर्स का संचालन गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर होता है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और बढ़ेगा। एक प्राणपट के लिए 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करने के लिए आंकड़े अनुमानित तौर पर लिए गए हैं। डेटा सेंटर्स में पानी का इस्तेमाल तो बड़े स्तर पर होता है, लेकिन पानी की कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया जाए यह कूलिंग सिस्टम के दक्षता, डाटा सेंटर के स्थान, तकनीक आदि पर निर्भर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एआई से सवाल का जवाब करने से पानी का क्या संबंध है? तो हम आपको बता दें कि एआई पानी के बगैर नहीं चलता। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बताया कि चैट जीटीपी एक सवाल का जवाब देने में एक चाय के चम्मच के 15वें हिस्से के बराबर पानी का इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट में एक अमेरिका के कैलिफोर्निया और टेक्सास के रिसर्चर का कहना है कि चैट जीटीपी मॉडल 3 हर 10 में से 50 सवालों का जवाब देने के लिए लगभग आधा लीटर पानी खर्च करता है। रिसर्चर के हवाले से औसतन निकाले तो चैट जीटीपी एक सवाल का जवाब देने में लगभग 2 से 10 चाय के चम्मच के बराबर पानी का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा यह भी मायने रखता है कि आप एआई के किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप सवाल ज्यादा मुश्किल होगा तो पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा होगा। हैरानी इस बात की कि हर दिन चैट जीटीपी से 1 अरब सवाल पूछे जाते हैं। यह सिर्फ चैट जीटीपी का आंकड़ा है। चैट जीटीपी के अलावा कई अन्य इसी तरीके के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ग्रोक, गूगल, जेमिनी और डीप सीक वगैरह। चलिए जानते हैं कि एआई के लिए पानी की यूज कैसे होता है। इसका पहला आसान जवाब तो बिजली का इस्तेमाल है। इसके अलावा हम जो भी काम एआई से करवाते हैं वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में मौजूद सर्वर से प्रोसेस होता है। इनमें कुछ डेटा सेंटर तो फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़े होते हैं। जब इन सभी सर्वर्स कंप्यूटर से बिजली गुजरती है तो ये गर्म हो जाते हैं। अक्सर इनको ठंडा करने के लिए साफ पानी इस्तेमाल किया जाता है। इन कंप्यूटर्स और सर्वर को ठंडा करने के लिए अलग अलग तरीके काम कराए जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि इस्तेमाल किए हुआ 80% पानी भाप बनकर उड़ जाता है। वैसे तो अंदाजा लगाना मुश्किल है लेकिन
कहा जाता है कि गूगल पर कुछ भी सर्च करने के मुकाबले में चैट जीटीपी से एक सवाल का जवाब हासिल करने में 10 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। वहीं इमेज कैप्शन डेटा सेंटर से लंबे लंबे रैक लगे होते हैं जिनमें कंप्यूटर सर्वर रखे होते हैं और यही सर्वर ऑनलाइन काम को प्रोसेस करते हैं। बड़ी एआई टेक कंपनियां यहां नहीं बताती कि उनकी एआई से जुड़ी गतिविधियों में कितना पानी लगता है, लेकिन उनके कुल पानी के इस्तेमाल के आंकड़े को लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जो ओपन एआई में बड़े निवेशक और शेयर होल्डर हैं, इन तीनों की एनवायरमेंटल रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के बाद से इनके पानी के इस्तेमाल में तेज बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान गूगल का पानी इस्तेमाल लगभग दोगुना हो गया है। अमेज़न वेब सर्विसेज ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है। जैसे जैसे एआई की मांग बढ़ेगी, इंटरनेशनल एजेंसी का अनुमान है कि 2030 तक डेटा सेंटर का पानी इस्तेमाल लगभग दोगुना हो जाएगा। इसमें वह पानी भी शामिल है जो बिजली बनाने और कंप्यूटर चिप बनाने की प्रक्रिया में लगातार आता है। गूगल का कहना है कि उसके डेटा सेंटर ने 2024 में पानी के स्रोतों से 37 अरब लीटर पानी लिया है, जिसमें से 29 अरब लीटर पानी खपत हो गया है, यानी ज्यादातर हिस्सा भाप बनकर उड़ गया। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से इतनी मात्रा का पानी 16 लाख लोगों के एक साल तक रोजाना 50 लीटर पीने का और इस्तेमाल करने की जरूरत पूरी कर सकता है। या फिर गूगल के मुताबिक इतना पानी अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी इलाके में 51 गोल्फ कोर्स को एक साथ सींचने के बराबर है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि सूखे वाले इलाकों में डेटा सेंटर क्यों बनाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई सूखा प्रभावित इलाकों में जैसे यूरोप, लैटिन अमेरिका और अमेरिका के एरिजोना राज्य में डेटा सेंटर का विरोध लगातार सुर्खियों में रहा है। स्पेन में योर क्लाउड इन ड्राइंग अप माय रिवर, तुम्हारा क्लाउड मेरी नदी सुखा रहा है, नाम का एक पर्यावरण समूह बना है जो डेटा सेंटर्स के बढ़ते विस्तार का विरोध कर रहा है। चिली और उरुग्वे जहां इस समय भीषण सूखा पड़ रहा है, वहां पानी के इस्तेमाल को लेकर हुए विरोध के बाद गूगल ने अपने डेटा सेंटर की योजना को रोक दिया है, उनमें बदलाव भी किया है। इमेज कैप्शन चिली के पर्यावरण से जुड़े समूहों ने गूगल के नए डेटा सेंटर की योजना का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल होगा। एनटीटी डेटा के दुनिया भर में 150 से ज्यादा डेटा सेंटर्स हैं। कंपनी के सीईओ अभिजीत दुबे कहते हैं कि गर्म और सूखे इलाकों में डेटा सेंटर बनाने की दिलचस्पी बढ़ रही है। वह बताते हैं कि जमीन की उपलब्धता, बिजली का ढांचा और सौर पवन जैसी नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों और आसान नियम इन इलाकों को कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि जहां नमी ज्यादा होती है वहां जंग लगने की समस्या बढ़ जाती है और इमारत को ठंडा रखने और ज्यादा ऊर्जा लगती है। इस कारण सूखे इलाके में डेटा सेंटर लगाने के कई फायदे माने जाते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा अपनी ताजा एनवायरमेंट रिपोर्ट में स्वीकार करते हैं कि वे सूखे इलाके में आप पानी ले जा रहे हैं। कंपनियों की ताजा पर्यावरण रिपोर्ट के मुताबिक गूगल का कहना है कि वह जितना पानी लेते हैं उसमें 14% ऐसे इलाकों में से आता है जहां पानी की कमी का ज्यादा खतरा है और 14% ऐसे इलाकों से जहां मध्य खतरा है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसका 46% पानी ऐसे इलाकों से आता है जहां पानी पर दबाव है। वहीं मेटा का कहना है कि उसका 26% पानी ऐसे इलाकों से आता है जहां पानी की ज्यादा या बेहद ज्यादा कमी का दबाव है। अमेज़न वेब सर्विस ने कोई आंकड़ा इसको लेकर के नहीं दिया है। इमेज कैप्शन साल 2024 में स्पेन में पड़े भीषण सूखे की वजह से बार्सिलोना के पास स्थित यह जलाशय लगभग खाली हो गया और पानी के इस्तेमाल को लेकर चिंता और बढ़ गई। वहीं हम सबके दिमाग में यह भी आता है कि क्या कूलिंग के और भी कोई विकल्प हो सकते हैं। तो विशेषज्ञों का कहना है कि ड्राई या एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनसे पानी की जगह ज्यादा बिजली खपत होती है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न का कहना है कि वे क्लोज्ड लूप सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें पानी या कोई और तरल लगातार सिस्टम में घूमता रहता है और उसे बार बार उड़ाना या बदलना नहीं पड़ता है। इसके अलावा इन कंपनियों का कहना है कि वे 2030 तक पानी की निर्भरता से मुक्त हो जाएंगे और किसी दूसरे विकल्प पर चले जाएंगे। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।